आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। प्रियंका ओव्ड मीना 18,000। फ्रेंड्स ओव्ड मतलब हैज टू पे, हैज टू पे। सो प्रियंका हैज टू पे टू मीना 18,000। प्रियंका को पे करना था मीना को कितना रुपया? 18,000। 18,000 ओके। तो प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बीना फॉर द अमाउंट एट 4 मंथ्स। तो इसके लिए प्रियंका ने एक्सेप्ट किया। दोस्तों प्रियंका ने एक्सेप्ट किया बिल ड्रॉन बाय मीना, बराबर, इधर बाय वर्ड मिसिंग है, ड्रॉन बाय मीना। तो बताइए प्रियंका ने एक्सेप्ट किया, प्रियंका ने एक्सेप्ट किया मतलब प्रियंका कौन हो गई फ्रेंड्स? प्रियंका कौन हो गई फटाफट से बताएंगे। प्रियंका हो गई ड्रॉवी, बिल बनाया मीना ने ड्रॉवर फॉर द अमाउंट फॉर 4 मंथ्स। चलिए तो पहला ट्रांजैक्शन हमें यहां पे बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड मिला। आगे क्या हुआ? मीना एंडोर्स द सेम बिल टू सागर। ये लीजिए मीना ने ये बिल जो मिला था वो एंडोर्स कर दिया सागर को। ये सेकेंड ट्रांजैक्शन हो गया। बिफोर ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच्ड मीना फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। लीजिए दोस्तों इससे पहले के ड्यू डेट आता, यहां पे क्लियरली प्रियंका अप्रोच कर रही है मीना को कि रिन्यूअल कर दीजिए, मैं ड्यू डेट पे बिल ऑनर्ड नहीं कर पाऊंगी, मेरे को और टाइम चाहिए। चलिए देखते हैं क्या टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए रिन्यूअल के। मीना एग्रीड ऑन कंडीशन दैट 6,000 to be paid immediately together with interest on remaining amount 8% for 3 months। यानी 18,000 में से जो बिल था जो वो ऑनर नहीं कर पाई, रिन्यू कर रही है, उसमें से वो 6,000 अभी देने को तैयार है विथ इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट। हाउ मच इज इंटरेस्ट? तो रिमेनिंग अमाउंट कितना ये बताओ। 18 में से अगर 6 दिया तो 12 बचा, बराबर है। तो ये जो 12,000 बाकी था, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है जो वो पे नहीं कर पा रही है, इसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट देने को तैयार है? 8% इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स। तो 6,000 के साथ ही वो इंटरेस्ट का पैसा देने को तैयार है। सवाल है कि इंटरेस्ट कितना? तो दोस्तों 12,000 पे 8% 3 मंथ्स के लिए अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 0,0,0,0 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 2 जा, यानी 120 इंटू 2 240। तो वो रिमेनिंग अमाउंट पे 8% इंटरेस्ट 3 महीने का देने को तैयार है एंड वो 6,000 के साथ ही पे कर रहा है। इन शॉर्ट टोटल पेमेंट कर रहा है 6,240। 6,000 इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। तो 6,000 लिया प्लस रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, तो 6,240 पे कर रहा है एंड प्रियंका शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर बैलेंस अमाउंट। ये बैलेंस अमाउंट के लिए न्यू बिल बनाने बोल दिया। इज दैट क्लियर? तो टोटल 18,000 का जो बिल था जो रिन्यू होने जा रहा है, उसमें से 6,000 रुपए वो कैश दे रही है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट। 6,000 के साथ इंटरेस्ट का भी पैसा देने को तैयार है। तो रिमेनिंग अमाउंट था 12,000। इसके ऊपर जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 8% 3 महीने के लिए 240 कैश के साथ देने को रेडी। तो 6,000 प्लस 240 यानी 6,240 अभी दे रही है और बचा हुआ पैसे के लिए नया बिल। ओके, हाउएवर ओके दिस अरेंजमेंट्स वर कैरिड थ्रू। हाउएवर बिफोर द ड्यू डेट प्रियंका बिकेम इंसॉल्वेंट। इससे पहले कि ये नया बिल जो बनाया उसका ड्यू डेट आता, प्रियंका इंसॉल्वेंट हो गई एंड ओनली 50% ऑफ द अमाउंट वुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट। केवल 50% मिल पाया। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मीना। दोस्तों जर्नल एंट्री देना है इन द बुक्स ऑफ मीना, इन द बुक्स ऑफ मीना। क्लियर? अब ये बताइए मीना कौन है बेटा? ड्रॉवर की ड्रॉवी? सर मीना तो ड्रॉवर है, यानी हमें
ड्रॉवर के बुक में जर्नल एंट्री पास करना है। अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने बोलूं कि क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, तो आइए क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए हैं आइए बताइए। क्या सबसे पहले यहाँ पे सेल परचेस है? जी नहीं, सेल परचेस आपको बोला नहीं है। डायरेक्टली बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, यानी सेल परचेस का ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुका रहेगा, एंट्री ऑलरेडी हो चुकी रहेगी, हमें एंट्री वापस नहीं करनी, हमें बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड से अपने सम की शुरुआत करनी है। तो पहला ट्रांजेक्शन बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड आपको नजर आएगा। हाँ सर। फिर उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो ये बिल मिलने के बाद मीना ने इस बिल को एंडोर्स कर दिया था फ्रेंड्स। किससे एंडोर्स कर दिया था? अगर हम ध्यान दें तो सागर को। ओके, और इसके बाद बिफोर ड्यू डेट रिन्यूअल आ गया। रिन्यूअल में दोस्तों कितना स्टेप था याद करो, 3 स्टेप सिखा रखा है। पहला स्टेप कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, इंटरेस्ट, और थर्ड स्टेप पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल। आगे बात करूं तो ये न्यू बिल का क्या हुआ? अरेंजमेंट्स वे कैरिड थ्रू बट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल ड्रॉवी बिकेम इंसॉल्वेंट। तो यहां पर आगे हमें पता चला कि इंसॉल्वेंसी आ गई, प्रियंका इंसॉल्वेंट हो गई। चलिए दोस्तों, अगर इंसॉल्वेंसी आ गई तो कितना स्टेप? 2 स्टेप। व्हेन आई से इंसॉल्वेंसी मतलब ये जो नया बिल बनाया है वो बिल का पैसा देने के लिए वो कंगाल हो गई है, पैसा है ही नहीं, वो नहीं दे सकती। अगर वो पैसा दे सकती, अगर वो अपनी लायबिलिटी पे कर सकती तो उसे इंसॉल्वेंट घोषित नहीं करते हैं। क्लियर? इंसॉल्वेंट हो गई मतलब वो अपनी लायबिलिटीज क्लियर नहीं कर सकती, तो ये जो नया बिल है वो नहीं पे कर सकती, तो पक्का ये नया बिल भी क्या हो जाएगा? कैंसल। और उसके बाद कितना अमाउंट रिकवर्ड हो पाया उसके प्रॉपर्टी से? तो उसके प्रॉपर्टी से रिकवर्ड हो पाया दोस्तों 50%, यानी अमाउंट रिकवर्ड की एंट्री आ जाएगी बट ओनली 50%। तो ये है दोस्तों आपका सम। पहला ट्रांजेक्शन बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, फिर ड्रॉवर ने एंडोर्स किया था लेकिन ड्यू डेट के पहले रिन्यू हो रहा है। रिन्यू में 3 स्टेप है जिसकी एंट्री करनी है, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन अनपेड अमाउंट, पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल। और जब ये न्यू बिल बन गया उसका पैसा लेने का टाइम आता लेकिन उसके पहले इंसॉल्वेंसी का केस आ गया। तो चलिए दोस्तों इस सब को शुरू करते हैं। ये बताइए फटाफट से, जर्नल ऑफ मीना, तो मीना के बुक में एंट्री करनी है। ये जो मैंने ऊपर ब्लैक से लिखा है ये सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए है, बराबर है, ताकि सब में आपको परफेक्टली आइडिया आ जाए। आपको एग्जाम में वो नहीं लिखना है, आपको सीधा सीधा जर्नल का सॉल्यूशन देना है। मीना जो कि ड्रॉवर है। चलिए दोस्तों, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की बात कर लूं, डेट की बात कर लूं, तो क्या यहाँ पे डेट दिया गया है इस सब में? जी नहीं सर, इस सब में डेट नहीं दिया गया है। अगर डेट नहीं दिया गया है फ्रेंड्स तो आप सीरियल नंबर लिखोगे 1 2 3 4। रेडी? तो आइए, पहला ट्रांजेक्शन बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, यानी ड्रॉवर को बिल मिला, प्रियंका ने एक्सेप्ट करके बिल दिया, ड्रॉवर के पास बिल आ रहा है। पहला एंट्री बहुत ही सिंपल है, बिल आ रहा है, आपको मालूम होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी दैट इज प्रियंका, प्रियंका इज द गिवर। कितने का बिल? 18,000 का। अगर फ्रेंड आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और आपको लगे कि ये एंट्री ऐसे कैसे कर दिया सर ने, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये डिटेल एंट्रीज पहले सिखाई गई है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके जर्नल एंट्रीज की सारी वीडियोस देख सकते हैं। लगभग 2 या 3 वीडियो इसके ऊपर बनाया हूं दोस्त, और आप देखो जरूर, उसे पहले रेफर करो और फिर जब इस सब को देखोगे तो और मजा आएगा समझने में और सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नरेशन की बात कर लूं, बिल मिला है तो नरेशन लिख देंगे बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम प्रियंका। भाई प्रियंका से बिल मिला। चलिए, प्रियंका से बिल मिलने के बाद क्या हुआ? प्रियंका से बिल मिलने के बाद ये बिल एंडोर्स कर दिया गया। तो बताइए मीना ने ये बिल किसे एंडोर्स किया? सागर को एंडोर्स किया, सागर को ये बिल दे दिया। बहुत ही आसान, सागर को ये बिल दे दिया, सागर के पास बिल जा रहा है, बिल जा रहा है सागर के पास, सागर रिसीवर है, डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल जा रहा है क्रेडिट। एंट्री वेरी सिंपल, सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल।
18,000, 18,000, चलिए 18,000. नरेशन being bill endorsed to Sagar, being bill endorsed to Sagar. तो ये बिल सागर को एंडोर्स कर दिया गया है. बराबर. आगे चलते हैं. बताइए दोस्तों, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल क्या हुआ था? इससे पहले कि ड्यू डेट आता, प्रियंका अप्रोच फॉर रिन्यूअल कर रही. वो कहती है मैं पैसा नहीं पे कर सकती, बिल रिन्यू कीजिए. दोस्तों रिन्यू किया मतलब 3 स्टेप. पहला स्टेप कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल. ये जो बिल बनाया गया था वो कैंसिल करो क्योंकि वो पैसा नहीं दे सकती है. तो कैंसिलेशन का एंट्री सेम एज डिसऑनर्ड. तो मीना जो ड्रॉवर है जिसने ये बिल एंडोर्स किया था, अब पता चला कि ये बिल रिन्यू हो रहा है, ये बिल कैंसिल करना है, डिसऑनर्ड का एंट्री करना है. एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड का एंट्री अगर आपको याद है, ड्रॉवर क्या करता था? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी. तो वो हिसाब से मीना क्या एंट्री पास करेगी? तो मीना एंट्री करती है प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सागर. प्रियंका से पैसा लेना है, वो हमारी डेटर डेबिट. सागर को पैसा पे करना है, वो हमारा क्रेडिटर क्रेडिट. तो ड्रॉवी टू एंडोर्सी ये पहले सिखा चुका हूं. ये लीजिए दोस्तों, 18,000 का वो बिल कैंसिल हो गया. नरेशन फ्रेंड्स, बीइंग एंडोर्स्ड बिल कैंसल्ड ड्यू टू रिन्यूअल. रिन्यूअल के वजह से ये बिल कैंसिल किया गया. सेकेंड स्टेप अगर आपको याद हो तो इंटरेस्ट आता था अनपेड अमाउंट पे. तो आप अगर याद करें इस सम को, तो प्रियंका वॉज रेडी टू पे 6,000 टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट. आउट ऑफ 18,000 शी इज रेडी टू पे 6,000 टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट. व्हाट इज रिमेनिंग अमाउंट? 12,000 बाकी था. इसके ऊपर वो अभी ब्याज का पैसा भी देने को रेडी है. तो बताइए ब्याज कितना आया था? 12,000 पे 8% फॉर 3 मंथ्स 240 आया था दोस्तों. तो चलिए 240 रुपीज इंटरेस्ट का एंट्री करते हैं. ड्रॉवी से इंटरेस्ट का पैसा लेना है. एंट्री अगर आपको याद आए तो सेम डिसऑनर्ड से लगभग मिलता जुलता. प्रियंका से लेना है डेबिट और इंटरेस्ट इनकम है क्रेडिट. सो एंट्री है प्रियंका टू इंटरेस्ट. ऊपर था प्रियंका टू सागर, अब प्रियंका टू इंटरेस्ट. इसी तरह एंट्रीज आती चली जाएंगी. 240 अगर आपको मैं बता दूं ये 240 कैसे निकाला है एक बार फिर से, तो 18,000 में से 6,000 वो पे कर रही है विथ इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट. तो रिमेनिंग अमाउंट था 18 में 6 चला गया तो 12,000. उस 12,000 पे 8% फॉर 3 मंथ्स न्यू बिल का टाइम पीरियड. अगर आप ये कैलकुलेट करें दोस्तों तो आपको यहाँ पे फिर से एक बार पता चलेगा कि 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 2 जा एंड 120 इंटू 2 240. ओके, इतना इंटरेस्ट लेना था. तो बी इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम प्रियंका. तो ये हो गया दोस्तों फोर्थ एंट्री. आगे चलते हैं. रिन्यूअल में कैंसिलेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया. अब पार्ट पेमेंट और न्यू बिल. क्या कुछ पार्ट पेमेंट दिया है? हाँ सर, कुछ पैसा दिया है विथ इंटरेस्ट. क्या न्यू बिल दिया है बाकी के लिए? हाँ सर, न्यू बिल दिया है. तो आइए फटाफट से हम और आप ये एंट्री करते हैं. फिफ्थ एंट्री, कुछ पार्ट पेमेंट मिला और न्यू बिल मिला. तो कैश अकाउंट डेबिट, बाकी का बिल मिला है. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका. दोस्तों आओ पहले प्रियंका की बात कर लेता हूं. प्रियंका से कितना पैसा लेना था? तो प्रियंका से बिल डिसऑनर्ड हुआ, 18,000 बिल का लेना था प्लस रिमेनिंग अमाउंट का 240 इंटरेस्ट देने का था. उसको रेडी थी तो 18,240 लेना था. तो 18,240 पहले प्रियंका में लिखो. सेटलमेंट 18,240 का हो रहा है. कैसे हो रहा है? 18,000 बिल 240 रुपए का इंटरेस्ट. कैसे दे रही है वो? तो सर वो 6,000 रुपया कैश विथ 240 इंटरेस्ट. 18,240 में 6,000 प्लस 240 वो कैश में देने को रेडी है और बाकी का बैलेंस 12,000 रुपया रिमेनिंग अमाउंट बिल में.
तो हो गया 18,240, समझा। 18,240 में 6,000 प्लस 240 कैश विथ इंटरेस्ट गया और बाकी के लिए बिल। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों इसका नरेशन हम लिखते हैं बिंग पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल रिसीव, बिंग पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल रिसीव। अब दोस्तों अगर आपको ये समझा है तो बताइए अब प्रियंका से केवल कितना पैसा लेने का बाकी है, फटाफट से बोलिए कितना पैसा लेने का बाकी है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 12,000 रुपए सर लेने के बाकी है, जिसके लिए नया बिल बनाया जा चुका है। ओके, अब ये नया बिल का पैसा लेना था। बताइए हुआ क्या, इससे पहले कि ये नया बिल का पैसा लिया जाता, देखिए before the due date, Priyanka became insolvent and only 50% of amount could be recovered from her estate. तो फ्रेंड्स यहां से समझ में आता है कि इससे पहले कि ये बिल का पैसा मिलता, पता चला कि प्रियंका इंसॉल्वेंट हो गई, कंगाल हो गई। तो बताइए क्या वो इस बिल का पैसा दे सकती है? दे सकती है? नहीं। तो जब भी इंसॉल्वेंसी होती है दो स्टेप, पहला स्टेप कि ये बिल जो है वो कैंसिल करो यानी डिसऑनर्ड की एंट्री करो, और दूसरा स्टेप जितना अमाउंट रिकवर्ड किया वो लिखो, कितना रिकवर्ड किया उसकी एंट्री पास करो। तो आओ दोस्तों ये जो नया बिल बनाया था वो डिसऑनर्ड है, उसकी एंट्री करते हैं। डिसऑनर्ड ड्रॉवर एक ही एंट्री करता है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, यानी प्रियंका अकाउंट डेबिट टू क्या, तो ये बिल उसके पास ही था, रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड हो रहा है, कैंसल हो रहा है, तो प्रियंका अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, खुद के पास बिल है तो टू बिल रिसीवेबल। 12,000 लेना है, बिल गया कैंसल हो गया, पैसा लेना का अभी भी बाकी है। नरेशन बीइंग बिल कैंसल्ड ड्यू टू रिन्यूअल, बीइंग बिल कैंसल्ड ड्यू टू रिन्यूअल। और फ्रेंड्स आगे चलते हैं इसकी आखिरी एंट्री पे, 7th एंट्री। बताइए कितना रिकवर्ड हो पाया फ्रेंड्स, कितना रिकवर्ड हो पाया? ओनली 50%, 12,000 में से 50% मिला। तो जो पैसा मिल रहा है, पैसा आ रहा है डेबिट, जो नहीं मिल पाया वो नुकसान हो गया हमारा, बैड डेब्ट्स हो गया लॉस। डेबिट ये कैश और ये बैड डेब्ट्स दोनों भी किसके वजह से आया? सर प्रियंका के वजह से, प्रियंका इज द गिवर, प्रियंका का अकाउंट क्लोज करेंगे, प्रियंका का अकाउंट क्लोज, प्रियंका ने दिया, ठीक है भाई 12,000 के सामने आपने 6,000 दिया आ रहा है, और 6,000 बैड डेब्ट्स, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू प्रियंका। अगेन आई से आउट ऑफ 12,000 ओनली 50% वॉज रिकवर्ड फ्रेंड्स, 50%। सो 6,000 यहाँ है, बाकी का बैड डेब्ट्स हो गया। नरेशन being 50% of the amount recovered as first and final dividend, as first and final dividend। क्लियर? यहां पे हमारा ये सब फ्रेंड्स खत्म होता है। फाइनली आपको जर्नल का टोटल ले लेना है दोस्तों, जर्नल का क्या ले लेना है? टोटल ले लेना है। और अगर हम टोटल की बात कर ले, टोटल की बात कर ले तो एक बार चलिए देख लेते हैं टोटल कितना आना चाहिए। ठीक है, एंट्री वाइज चलिए, पहले 18,000 है, 18,000, फिर 1836, फिर 1854, फिर 54, 54 240, 54 240 और 240 और 54 240 और 240 480, 54 480 प्लस 6, ये 60 हो गया, प्लस 12 72 हो गया, 72 480, 72 480 में और 12 जोड़ दीजिए, 72 480 में 12,000, 84 480, 84 में और 12 जोड़ दीजिए 96, तो 96 480 ये हमारा आंसर है दोस्तों टोटल जर्नल का, 96 480। ठीक है, 96 480 ये आप जर्नल का टोटल, जो भी टोटल आता है उसका टोटल लास्ट में कर दीजिए। ठीक है, सो विद दिस आई होप ये सब आपको समझ में आया रहेगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था,
पहले तो बिल ड्रॉन एक्सेप्ट हुआ, बाद में मीना ने उसे एंडोर्स किया, लेकिन बिफोर ड्यू डेट प्रियंका ने बोला कि ये बिल रिन्यू करना है और हमने रिन्यूअल की 3 एंट्री की, कैंसिलेशन ऑफ बिल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन अनपेड अमाउंट, पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल, और न्यू बिल बन गया था। अब न्यू बिल का पैसा लेने के पहले ये पता चला कि प्रियंका इंसॉल्वेंट है, यानी प्रियंका उस बिल का पैसा नहीं दे सकती है, और अगर नहीं दे सकती है तो आपको 2 एंट्री करनी है। पहले तो वो बिल कैंसिल करना है, मतलब डिसऑनर्ड की एंट्री, और फिर कितना रिकवर हो पाया, 50% रिकवर हो पाया, तो रिकवर्ड की एंट्री आपको करनी है। ठीक है, विद दिस आई एंड माय क्वेश्चन हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्वेश्चन, वॉचिंग दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट।